हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं फ्रंटल बोन। ठीक है, ये हमारा है फ्रंटल बोन। अब फ्रंटल बोन का एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, ये हो गया फ्रंटल बोन का एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें ऑर्बिटल पार्ट डाउनवर्ड होता है और नेसल स्पाइन फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। तो ये हो गया हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है, अब फ्रंटल बोन के हम लोग पार्ट्स देखते हैं। फ्रंटल बोन का 3 पार्ट्स होता है, स्क्वैमस पार्ट, ऑर्बिटल पार्ट और ये नेसल पार्ट। ऑर्बिटल एंड नेसल पार्ट 3 पार्ट हो गया। अब फ्रंटल बोन का सरफेस, फ्रंटल बोन की सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल सरफेस, ऑर्बिटल राइट एंड लेफ्ट ऑर्बिटल सरफेस और टेम्पोरल सरफेस, राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरल सरफेस। ये फ्रंटल बोन के सरफेस हो गए। अब हम लोग फ्रंटल बोन के एक्सटर्नल सरफेस में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। एक्सटर्नल सरफेस क्या था, हमारा ये वाला एक्सटर्नल सरफेस था। एक्सटर्नल सरफेस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन जो होता है ऑर्बिटल सरफेस को एक्सटर्नल सरफेस से सेपरेट करता है। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन का मीडियन 1/3 राउंडेड होता है, लेटरल 2/3 प्रोमिनेंस होता है। ठीक है, उसकी जो इमीडिएटली अबव क्या होता है, सुपरसिलियरी आर्च होता है, जो कि मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, और ये सुपरसिलियरी आर्च क्यों बनता है, क्योंकि इसके सुपरसिलियरी आर्च बनता है क्योंकि इसका रीजन होता है फ्रंटल एयर साइनस होता है। ठीक है, अगर हम लोग नेसल करके यहाँ से देखें, अगर देखिएगा तो एयर साइनस होता है। ठीक है, इसमें इसलिए सुपरसिलियरी आर्च बनता है। सुपरसिलियरी आर्च के फ्रंट में दोनों जहाँ मीट करते हैं वहाँ पे वो बनाता है ग्लैविला पोर्शन। ये हो गया ग्लैविला ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा रह गया इमिनेंस, फ्रंटल इमिनेंस या फ्रंटल फिब्रोसिटी। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के 3 सेंटीमीटर अबव में क्या होता है, फ्रंटल फिब्रोसिटी होता है। ठीक है, ग्लैविला भी हो गया। और अब देखते हैं हम लोग सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन और सुप्रा ट्रॉक्लियर नॉच। तो ये रहा हमारा सुप्रा ट्रॉक्लियर नॉच, सुप्रा ट्रॉक्लियर नॉच, और उसके अंदर में उसके अबव थोड़ा सा दिख रहा है, ये रहा, कैमरा के सामने दिखेगा सुप्रा ट्रॉक्लियर नॉच ये रहा, और उसके अंदर में देख सकते हैं क्या है, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और वेसल पास होता है, और सुप्रा ट्रॉक्लियर नॉच से सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व वेसल। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस होते हैं हमारा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेसल पार्ट में। नेसल पार्ट में क्या होता है, नेसल स्पाइन होता है और नेसल नॉच होता है। ठीक है, नेसल स्पाइन क्या होता है, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, जैसे कि एनाटॉमिकल पोजीशन में हम लोग रखे थे क्या था, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। और ये हो गया हमारा नेसल नॉच। नेसल नॉच के आर्टिकुलर सरफेस से 3 बोन अटैच होते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना है क्योंकि ये वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो 3 बोन कौन कौन सा होता है, नेसल बोन होता है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन और लैक्राइमल बोन। तो कौन कौन से बोन होंगे, 3 बोन, नेसल बोन हो गया, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन और लैक्राइमल बोन। ठीक है, 3 बोन हो गए। अब हम देखते हैं इसका इंटरनल सरफेस। ये जो एक्सटर्नल सरफेस होता है वो स्मूथ एंड कॉन्वेक्स होता है, स्मूथ एंड कॉन्वेक्स होता है। इंटरनल सरफेस क्या होता है, कॉन्केव होता है। इंटरनल सरफेस में एक वर्टिकल सर्कस होता है जिसको सजाइटल सर्कस बोलते हैं। सजाइटल सर्कस में सुपीरियर सजाइटल साइनस लॉज करता है, और ये जो सरफेस होता है इंटरनल सरफेस, उसमें फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन का फ्रंटल लोब यहाँ पे लॉज होता है। ठीक है, और ये हम लोग बताए थे सजाइटल सर्कस। सजाइटल सर्कस में सुपीरियर सजाइटल साइनस लॉज करता है, और उसके मार्जिन में क्या अटैच होता है, फाल्स सेरेब्राई अटैच होता है। ये देख सकते हैं सामने से, ये रहा। और ये जो सर्कस का सुपीरियर सजाइटल सर्कस एंटीरियर में जाके मीट करते हैं और एक क्रस्ट फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेरेब्रल क्रस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल क्रस्ट। ठीक है, फ्रंटल क्रस्ट बोलते हैं। अब जो फॉल्स सेरेब्राई के भी लेटरल में क्या होता है, ग्रैनुलर फोब्यूले, जिसमें लॉज करता है अरेथमाइड ग्रैनुलेशन। ठीक है,
ये एक इरेगुलर पिट होता है जिसमें अरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन लॉज करता है। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, ये हमारा इंफीरियर सरफेस से कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इंफीरियर सरफेस में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको फरो फॉर मेरेंजियल वेसल्स, फरो फॉर मेरेंजियल वेसल्स, मेरेंजियल वेसल्स के लिए फरो होता है। मेरेंजियल वेसल्स कैमरा में दिखेगा, एक मिनट, फरो फॉर मेरेंजियल वेसल्स, ये मैंने पेन से इसको शो कर दिया है। फरो फॉर मेरेंजियल वेसल्स, मेरेंजियल वेसल्स के लिए फरो होता है। ठीक है, अब हमारा ये इंटीरियर सरफेस भी कंप्लीट हो गया। इंटीरियर सरफेस में हमने क्या बताया, सजाइटल सल्कस, ठीक है, फिर फरो फॉर मेरेंजियल वेसल्स और एंड फ्रंटल क्रस्ट, फिर ग्रेनुलेशन, ये इरेगुलर पिट होते हैं साइड में, और फॉर सेरेब्राई जो कि सजाइटल सल्कस के लेटर साइड से अटैच होता है, एंटीरियर में जाके मीट करता है, जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ फॉर सेरेब्राई बनाता है। ठीक, अब हमारा हो गया ये इंफीरियर सरफेस। अब हम लोग देखते हैं टेम्पोरल सरफेस। ये रहा हम लोग का टेम्पोरल सरफेस। टेम्पोरल सरफेस क्या बनता है, टेम्पोरल फोसा का एंटीरियर पार्ट बनाता है। ठीक है, ये रहा टेम्पोरल सरफेस। टेम्पोरल सरफेस में टू लाइन होता है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। ये देख सकते हैं, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और इंफीरियर टेम्पोरल, दो लाइन दिखता है। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से अटैच, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से अटैच होता है टेम्पोरल फेसिया, और इंफीरियर टेम्पोरल लाइन और उसके नीचे वाले एरिया से मसल्स अटैच। मसल्स का ओरिजिन होता है टेम्पोरालिस मसल्स और टेम्पोरलिस मसल्स का, और सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से क्या होता है, टेम्पोरलिस फेसिया उसको कवर करता है, टेम्पोरलिस मसल्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेम्पोरल सरफेस। अब हमारा बच गया ये ऑर्बिटल सरफेस। ऑर्बिटल सरफेस में क्या, ऑर्बिटल सरफेस क्या होता है, कॉन्केव होता है, फर्स्ट कॉन्केव होता है, और इसमें एक फोसा होता है, लैक्राइमल फोसा, जो कि एंटीरियरो लेटरल होता है, एंटीरियरो यानी कि आगे, लेटरल मतलब कि साइड में। तो और यहाँ पे लॉज करता है लैक्राइमल ग्लैंड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा फ्रंटल बोन, जिसमें फ्रंटल बोन का मेन है कि फ्रंटल बोन का सरफेस और यहाँ नेसल पार्ट में कौन कौन सा बोन मिलके नेसल आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ नेसल नॉच बनाता है, वो याद करके रखना है। 3 बोन हमने बताया था, नेसल बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी और लैक्राइमल बोन। ठीक है, वो तीनों ध्यान रखना है। ये है हमारा फ्रंटल बोन और ये है हमारा पैराइटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन और दो पैराइटल बोन जहाँ मीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैगमा। ठीक है, ब्रैगमा। अब हम लोग को यहाँ पे सूचर दिख रहा होगा, एक ये सूचर रहा और एक यहाँ पे सूचर है, जो दो पैराइटल बोन को डिवाइड करता है, वो सूचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सूचर को सजाइटल सूचर बोलते हैं, और जो फ्रंटल और पैराइटल को डिवाइड करता है उसको कोरॉइड सूचर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा और ये ब्रैगमा, और तो हम लोग का ऐसे कंप्लीट हुआ हमारा फ्रंटल बोन।